नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और रात्रि की कुछ खास खबरों संग आपके बीच उपस्थित हूं। और खबर की शुरुआत करते हैं बंगाल के खड़गपुर से, जहां रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सह इंजीनियर कमर्शियल मैनेजर आदित्य चौधरी ने कहा कि इस समयावधि में राज्य सरकारों के आवेदन पर स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। ये ट्रेनें निर्धारित गंतव्य स्थानों के बीच चलाई जाएंगी, लेकिन ट्रेन में खान पान की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी उठाएगी। यात्रियों को बीच सफर में उतरने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकारें और रेल मंत्रालय नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगी और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार यात्रियों को ट्रेन से सफर करने की अनुमति होगी। इन यात्रियों में प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री शामिल होंगे। इसी बीच केरल सरकार के राजनीतिक कार्यालय से पश्चिम बंगाल सरकार को ज्ञापित किया गया कि कोरोना के कारण केरल में फंसे प्रवासी मजदूर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शीघ्र ही घर वापसी कर सकेंगे। मंडल प्रबंधन की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि यात्रियों को स्टेशन परिसर में आने की आवश्यकता नहीं है। इधर खड़गपुर के कोरोना संक्रमित 6 आरपीएफ जवानों के निगेटिव रिपोर्ट आने से शहर के लोगों ने सुकून की सांस ली है। विदित हो कि ये जवान दिल्ली से शस्त्र लेकर आने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो मेचोग्राम के बोरोमा हॉस्पिटल में इलाज के बाद नेगेटिव पाए गए थे। फिलहाल जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। इधर राज्य प्रशासन की ओर से रेल मेन हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव जवान को कोरोना हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं मिलने से खड़गपुरवासी काफी क्षुब्ध हैं। देखें पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट। सर, आपका फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जो मतलब मूवमेंट ऑफ द ट्रेन्स को लेकर के जो अभी आप लोग का कुछ जो नए पैरामीटर्स आए हैं, तो क्या पैरामीटर्स हैं सर? उसमें पैरामीटर्स डिफाइन किया गया कि जिस ट्रेन से जो स्टेशंस के बीच में चलेगी उन दोनों स्टेट गवर्नमेंट एक परफॉर्मा है उसको बना के देंगी, कितने पैसेंजर्स हैं, कहाँ से कहाँ जाना है। थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर जो बाद उसका फ़ोन करता हूँ। मूवमेंट होगा ट्रेन का, उसके लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ रहेगी, जैसे स्टेट पुलिस और आरपीएफ और कमर्शियल डिपार्टमेंट सब लोग मिलके वो कोऑर्डिनेट करेंगे कि सारे जो पैसेंजर्स आ रहे हैं ट्रेन में रश नहीं हो। वन ऑफ इंडिविजुअल को मैसेजेस दी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको इस ट्रेन में इस सीट पे अलॉट किया जा रहा है। जो फेयर कलेक्शन होगा वो भी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसेंजर से लेगी। और वो मतलब पूरा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाया गया है ताकि लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न ना हो, भगदड़ ना मचे, ज़्यादा लोग एक साथ ना आ जाए। तो जब लोगों के पास एसएमएस जाएगा कि आपका एक लिस्ट बनाया गया है, एक साइट बनाया गया है जिसमें लोग जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। नंबर्स भी दिया गया है, नोडल ऑफिसर्स भी स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन किया है कि ये फलना फलना नोडल ऑफिसर स्टेट वाइज हैं जिनको जहाँ से जहाँ जाना है। मान लीजिए कि किसी को नागपुर से हावड़ा आना है, तो नागपुर के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने वेबसाइट डिफाइन की गई है, वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ आना है। तो वो जितने नंबर्स होंगे उसके हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट आपस में बात करेगी और उसके हिसाब से ट्रेन नॉमिनेट किया जाएगा कि ये ट्रेन है, इसमें 1200 के आसपास लोग आएंगे। वो 1200 कौन होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट रेलवे को बताएगा। फिर रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट मिलके उन 1200 लोगों को ट्रेन में बैठाएगी, सारा सोशल डिस्टेंसिंग और सारा चीज़ करके। उसके बाद फिर वो ट्रेन चलेगी, कहीं स्टॉपेजेस नहीं होगा, टेक्निकल स्टॉपेज होंगे, किसी को बीच में उतरने नहीं दिया जाएगा। और खाने पीने का अरेंजमेंट रेलवे करेगी, आईआरसीटीसी करेगी और ट्रेन के अंदर ही सारी जो फैसिलिटीज़ है वो दी जाएगी। लेकिन उस ट्रेन को कहीं भी रोका नहीं जाएगा कमर्शियल स्टॉपेज के लिए। जो लोग चढ़ेंगे वो सीधे हावड़ा उतरेंगे। सर, ये खाने पीने के लिए जो रहता है रेलवे तरफ से जो मूवमेंट जो होगा तो ये क्या पूरा पूरा रेलवे उठाएंगे या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उठाएंगे?
ये मॉडलिटीज रेलवे बोर्ड में डिस्कस हो चुका है, उसका पूरा गाइडलाइन बन चुका है। इसमें ये है, अभी बेसिकली ये है कि रेलवे डायरेक्टली पैसेंजर से कुछ कलेक्ट नहीं करेगी। जो रेलवे करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली लेगा। कितना फीस क्या लेना है, किसको टिकट देना, वो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करके रेलवे को बता देगा। और जो चार्जेस होते हैं रेलवेज़ के, जो चार्जेस होते हैं, ICTC के चार्जेस होते हैं, वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट रेलवे को पे करेगा। जो पैसेंजर को जाना होगा वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा या फिर आपको फिर मैनुअली इसमें कुछ? देखिए दो तीन ऑप्शन दिया गया हाँ। है। कुछ साइट्स दी गई है, हाँ। कुछ मोबाइल नंबर्स दिया गया है, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर दिया गया है कि यहाँ पे जाके ये नोडल ऑफिसर हैं जो हाँ। कि जिससे कांटेक्ट करके माइग्रेंट्स बता सकते हैं कि हमको यहाँ से वहाँ जा। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां वन साइड टू साइड नियम पर खुलेगी मार्केट। जी हां, उत्तराखंड उधम सिंह नगर जिले में दुकानों को खोलने की अनुमति, व्यापारियों ने खोली अपनी दुकानें। लेकिन अब आपको बता दें कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के चलते जहां एक और पूरा भारत लॉकडाउन में चल रहा है, वहीं उत्तराखंड के कुछ जिले ग्रीन जोन में शामिल हो गए हैं। उसी को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा 4 मई से दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने वन साइड और टू साइड के नियम लागू किए हैं। मार्केट में एक तरफ की दुकानें पहले दिन और दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खोलने के नियम लागू किए गए हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने को कहा है। देखें केला खेड़ा से मोहम्मद अजीम की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से गुजर रहा है, वहीं उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने बाज़ार को खोलने के निर्देश दिए हैं और 4 तारीख से ये निर्देश लागू हुए हैं। उसी के विषय में आज हम किला खेड़ा मुख्य बाज़ार में पहुँचे, जहाँ पर कुछ नियम और कुछ शर्तें भी लागू हुई हैं। जैसे जो एक साइड की बाज़ार है वो एक दिन खुलेगी, दूसरी साइड की बाज़ार दूसरे दिन खुलेगी। आइए और दिखाते हैं वो जगह। जो एक साइड की बाज़ारें, देखिए ये जो एक साइड की बाज़ारें हैं ये एक दिन खुली है और ये इधर की जो बाज़ारें हैं ये बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो ये किला खेड़ा की जनता भी। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां श्रमिकों को लेकर आने के लिए रेलवे ने लिया 720 रुपये। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है। तकरीबन आज शाम 4 बजे प्रतापगढ़ जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात के साबरमती से चलकर पहुंची है। स्पेशल ट्रेन में 22 कोच हैं, जिसमें से 1200 प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं। इनको थर्मल स्कैनिंग के बाद 40 बसों से पहुंचाया जाएगा। जब इनसे संवाददाता ने पूछा कि खाने पीने और ट्रेन में पैसे देकर खाने पीने और ट्रेन में सफ़र कैसा रहा, तो लोगों ने कहा कि पैसे देकर टिकट लिया है। तो इनका कहना था कि ट्रेन में इनसे 720 रुपये लिए गए हैं, जिनमें कुछ लोगों को टिकट दिया गया और कुछ को नहीं भी दिया गया। उनसे 720 रुपये जरूर ले लिए गए। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की ये रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्मकंडा, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003
9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं सोनभद्र से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग संग बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ है। जी हां, यूपी के सोनभद्र में बोर्ड परीक्षाओं के कॉपियों का मूल्यांकन रावर्सगंज के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी परीक्षाओं द्वारा शुरू करा गया, जहां पर बताया गया कि 3 जगहों की कॉपी आई है जहां पर जांच की जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव करते हुए सभी शिक्षकों को 2-2 मीटर की दूरी पर बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर सभी नियमों का पालन करते हुए लगभग 15,000 बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कराया जा चुका है। 3 जिलों को मिलाकर लगभग 76,000 के आसपास बोर्ड की कॉपियां आई हुई हैं। सोनभद्र जिले में जाँच मूल्यांकन करने हेतु सेंटर की प्रभारी प्रधानाचार्य बताई कि सभी नियमों का पालन करते हुए बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों की जांच की जा रही है। जल्द से जल्द कार्य पूरा कर लिया जाएगा। देखें सोनभद्र से अशोक चौबे की ये रिपोर्ट। जी, मेरा नाम वंदना सिंह, मैं यहाँ पे प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। कौन सा स्कूल विद्यालय मैडम? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, रावर्सगंज, सोनभद्र। मैडम, आपके यहाँ यूपी बोर्ड की कॉपियाँ जच रही हैं, तो कहाँ की कॉपियाँ जच रही हैं और कौन सी क्लास की जच रही हैं और कितनी कॉपियाँ अभी तक जच चुकी हैं? हमारे यहाँ 3 मंडल की कॉपियाँ आई हुई हैं, प्रयागराज, बरेली और मेरठ, जिसमें से 2 चरण में इस मूल्यांकन को बांटा गया था कोरोना के दृष्टिगत। प्रथम चरण में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गृह विज्ञान और कंप्यूटर की कॉपियाँ चेक हो रही हैं और अब तक कुल कॉपियाँ हमारे यहाँ 15,000 के लगभग चेक हो चुकी हैं। कुल कितनी कॉपियाँ आई थी मैडम? कुल कॉपियाँ आई थी 76,373। अच्छा, और सोशल डिस्टेंस के बारे में क्या कहेंगी? सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा रहा है। सभी परीक्षकों को 2-2 मीटर की दूरी पे बैठाया गया है। 2 मीटर क्या, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, इस तरह से बैठाया गया है। और सैनिटाइजर, हैंड वॉश के लिए मैंने जगह बाल्टियाँ, साबुन, हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखवा दिया है। ग्लव्स भी सबको वितरित किया गया है। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां मनरेगा का काम शुरू, मजदूरों को मिला काम। जी हां, यूपी के आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लग्गूपुर के ग्राम प्रधान ने मनरेगा का कार्य प्रारंभ कराया, जिससे परेशान मजदूर को काम मिला और वह मजदूर अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं और उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है। देखें मित्तुपुर से मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। और अगमा जाते हैं जो रे अगमा जो में सारे मने में कम लोग आते हैं, करिए और ज्यादा लगेंगे। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाए, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। नमस्कार।